नमस्कार। गौरव हॉस्पिटल की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य ये है कि हम इसको हेल्थ एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारे मरीज़ ज़्यादातर सवाल हमसे पूछते रहते हैं उसका जवाब हम दे सकें। और इस क्रम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो हमारी ओपीडी में है वो ये है कि डॉक्टर साहब, ये दवा क्या जीवन भर खानी पड़ेगी? यानी ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की जो दवाएं हैं, क्या ये ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी? इस सवाल के पीछे के दर्द को मैं समझता हूँ। इसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक दवा नहीं खाना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ समय तक दवा खाऊं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, फिर दवा खाना बंद करें। क्योंकि जिस तरह से कोई रोज़ खाना खाता है उस तरह से सुबह शाम दवा याद रख के खाना, ये बहुत मुश्किल भरा काम है। दूसरा इसका कारण ये है कि ये एक फाइनेंशियल बर्डन डालता है। मतलब एक फैमिली पे एक दवाओं का खर्चा पड़ता है, हर महीने उसको साल दर साल हर महीने खर्चा करना पड़ता है, और ये हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो हर महीने दवाओं पे खर्च कर पाए। इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। अब इस सवाल का मूल कारण समझते हैं। जिस तरह से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, कम्युनिकेशन के साधन बदल रहे हैं, उसी तरह बीमारियों का पैटर्न भी बदल रहा है। पहले हम कम विकसित देश से, जब हम उस समय हमारी बीमारियां अलग तरह की थी। उस समय हम लोग का सामना मलेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी ऐसी बीमारियों में था। ये बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है, मतलब किसी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ये बीमारियां भी कम खतरनाक नहीं है। इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ली है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एक बार बीमारी क्योर हो जाने के बाद आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जो हमारी बीमारियां हैं वो बदल चुकी हैं। अब ये किसी इन्फेक्शन या किसी कीटाणु या वायरस, बैक्टीरिया से नहीं हो रही है, ये आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। मतलब वो खराब लाइफ स्टाइल जो लंबे समय तक मेंटेन रहे और आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, या कोई जेनेटिक फैक्टर है क्योंकि आपको आपके अनुवांशिक रूप से बीमारी मिली है, तब ये बीमारियां होती हैं, चाहे हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो या शुगर। तो इन बीमारियों में क्योंकि आपकी बॉडी का पैटर्न चेंज हो जाता है, इसमें दवा जीवन भर लेनी पड़ती है। मगर सिर्फ यही बात का एंड नहीं हो जाता, हम इसमें कुछ पॉजिटिव साइड ढूंढ सकते हैं। मतलब इसका समाधान दो एंड से हो सकता है, डॉक्टर की साइड से और पेशेंट के साइड से। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स मतलब वो सिर्फ एक मेडिसिन ना होकर 2 या 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे पिल बर्डन कम हो जाता है, मतलब मरीजों को कम दवाएं लेनी पड़ती है। बहुत सारी दवा न लेके 1 या 2 या 3 मेडिसिन से उनका काम चल जाता है। दूसरा ये कर सकते हैं डॉक्टर कि समय रहते मरीजों को किसी अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की, मगर जो दवा उस कम रेट पे मिलती है जिससे मरीज का खर्चा कुछ कम हो जाए, ऐसी दवाएं लिखें। और तीसरा, अपने हर मरीज को इनकरेज करिए अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, जिससे कि वो सिर्फ दवाओं के भरोसे ना बैठें, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, ये सब के ऊपर भी प्लान करें। और मरीज क्या कर सकते हैं, वो मैं हमेशा समझाता हूँ कि अच्छी सेहत 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। समय पे दवा लेना, सारी नशे से दूर रहना, अपनी डाइट को मेंटेन करना, रोज़ एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस से दूर रहना। तो इसमें इन 5 में से दवा सिर्फ एक 20% यानी 5वां हिस्सा है। बाकी बचे हुए 4 हिस्से मरीज की जिम्मेदारी है, उसको अपने साथ अगर ये करता है तो ये जो 5वां हिस्सा दवा है उसका बर्डन हम कम कर सकते हैं। जो लोग अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जो अच्छा डाइट करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उन लोग को दवाओं की संख्या कम लेनी पड़ती है। तो एक तो ये मरीज को ये करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि उनको इस तरह से सोचने की ज़रूरत है कि जो लगातार दवा लेने का खर्चा है वो मरीज के भर्ती होने के खर्चे और इसके रिस्क से कम पड़ता है। क्योंकि एक बार भर्ती होने से मरीज का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इससे बनिस्पत अगर वो ओपीडी में दवा लेते रहे, और जब वो भर्ती होता है तो एक्चुअल में उसकी लाइफ रिस्क भी रहता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए दवा हमेशा समय पे लें। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हमेशा ये पॉजिटिव सोचें कि इतनी बड़ी बीमारी जैसे हार्ट की डिजीज से, जिसमें बहुत सारे लोगों की जीवन चला जाता है, कम से कम दवा के सहारे आप बहुत अच्छे से मेंटेन तो हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।